एफआईआर दर्ज। आरसीबी समेत ये 3 हैं गुनहगार। क्या आईपीएल 2026 से बैन हो जाएगी आरसीबी की इन 5 गंभीर गुस्ताखियों के कारण 11 प्रशंसक गई जान। अगर हम बात करें आईपीएल 2025 की, तो यह संस्करण आरसीबी के दृष्टिकोण से यादगार साबित हुआ। आरसीबी ने 17 सालों का सूखा खत्म करते हुए 18वें संस्करण में आईपीएल ट्रॉफी उठाई। लेकिन जब वो इसका जश्न मना रहे थे, जब विक्ट्री परेड निकाल रहे थे, भाई साहब ये सारा का सारा जश्न फीका पड़ गया, क्योंकि 11 प्रशंसकों की जान चली गई। जिसके बाद सभी क्रिकेट प्रशंसक इस ट्रॉफी को खूनी ट्रॉफी कहने लगे और सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य रह गया कि आखिरकार इस बड़े वारदात का गुनहगार कौन है। क्योंकि यार विक्ट्री परेड ये पहली बार थोड़ी ना निकला है। 17 संस्करण तक कोई ना कोई विजेता साबित हुआ होगा। उसके अलावा हाल फिलहाल T20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम जीत कर आई, इससे ज्यादा भीड़ उमड़ी, लेकिन कुछ भी वारदात वहां नहीं घटा। बहुत सुव्यवस्थित तरीके से विक्ट्री परेड निकाला गया, जश्न मनाया गया और एक भी घटना वहां देखने को नहीं मिला। लेकिन आरसीबी टीम द्वारा या आरसीबी मैनेजमेंट की बात करें या फिर जो कुछ भी वहां पर हुआ, कौन है गुनहगार जिसके कारण यह मिसमैनेजमेंट हुआ, जिसके कारण यह भगदड़ मची और 11 प्रशंसकों की जान गई। तो अपने इस रिपोर्ट में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि भाई साहब जो एफआईआर दर्ज हुआ है वो किनके खिलाफ हुआ है, उस एफआईआर में क्या कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं और उन गंभीर आरोपों को देखकर यह साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि आरसीबी इनके द्वारा बहुत बड़ी चूक हुई है, बहुत बड़ी गुस्ताखी हुई है। 5 बड़ी बातें उस एफआईआर से सामने आई है, जिसके कारण यह साफ तौर पे कहा जा सकता है कि भाई साहब आरसीबी की 5 गंभीर गुस्ताखियों के कारण जान गई है 11 प्रशंसकों की। तो सवाल यह उठ रहा है कि अगर दोषी ठहराया जाता है आरसीबी को, तो क्या आईपीएल 2026 वो नहीं खेलेंगे? क्या बैन लग जाएगा उनके ऊपर? क्या कुछ है नियम? सब कुछ आपको बताएंगे। सबसे पहले यार एफआईआर में 5 बड़ी बातें कौन सी सामने आई हैं जिसके कारण यह साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि गलती आरसीबी की है। तो आपको बताते चले कि ये जो पूरा वारदात हुआ है उसमें फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो एफआईआर दर्ज की गई है, 3 प्रमुख आरोपी हैं। आरसीबी है, उसके अलावा केएससीए है और डीएनए एंटरटेनमेंट जिसने पूरा का पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। उसमें जो प्रमुख आरोपी है वो आरसीबी को ठहराया गया। अगर बात करें रिपोर्ट की, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो मुद्दा है इसमें पॉइंट हाईलाइट किया गया है कि भाई साहब आरसीबी को जश्न मनाने का परमिशन ही नहीं दिया गया था। परमिशन फॉर द इवेंट एट द स्टेडियम वाज डिनाइड। रिपोर्ट में सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉइंट ये लिखा हुआ है। अगर हम दूसरे बड़े पॉइंट की बात करें, जब उनको परमिशन डिनाइड कर दिया गया तो वहीं पर सेलिब्रेशन रुक जाना चाहिए, सारी व्यवस्थाएं रुक जानी चाहिए। लेकिन डिस्पाइट दिस केएससीए, आरसीबी एंड डीएनए went ahead with their plans and ignored the police instructions। जो भी पुलिस ने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए, जो भी पुलिस ने उनको बताया कि नहीं ये सब काम नहीं हो सकता, हमारे पास उतनी सुरक्षा बल नहीं है, अभी इस इवेंट को नहीं ऑर्गेनाइज किया जा सकता, तो उन सभी बातों को इग्नोर किया गया और जो कुछ भी उन्होंने प्लान किया था उसके तहत वो आगे बढ़ते गए। थर्ड पॉइंट, विदाउट एनी ऑफिशियल परमिशन ऑन June 4 RCB announced their celebration and victory parade on their social media and website inviting fans to join। कोई भी ऑफिशियल इनको परमिशन नहीं दी गई, उसके बावजूद इन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ऐलान कर दिया कि भाई विक्ट्री परेड में आप आइए और जो सेलिब्रेशन होने वाला स्टेडियम में वहां पर जुड़िए। चौथी बड़ी बात की अगर मैं बात करूं तो पुलिस प्रोवाइडेड सिक्योरिटी एट द स्टेडियम पर सिक्योरिटी दी गई, बट केएससीए, आरसीबी एंड डीएनए फेल्ड टू प्लान हाउ द क्राउड वुड बी अलाउड। कैसे क्राउड को अंदर आने दिया जाएगा, ये वो फेल हो गए प्लान करने में। जब बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ गई तो उनको नहीं समझ में आया कि कैसे कैसे अलाउ किया जाए, किस किस गेट से कैसे कैसे प्रशंसकों को अंदर आने दिया जाए। उनकी बुद्धि फेल हो गई, उनका जो भी प्लान था वो फेल हो गया, धरा का धरा रह गया। वहां पर पूरे सिक्योरिटी मेजर्स दिए गए थे, लेकिन जब प्लानिंग सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होती है तो ऐसे भगदड़ मचते ही मचते हैं। फिर पांचवें बड़ी बात की बात करूं तो मैं आरसीबी डिड नॉट इन्फॉर्म द पुलिस और पब्लिक अबाउट हाउ पासेज वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे पास डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस तरीके से पास डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको
आरसीबी ने इन्फॉर्मेट नहीं किया, जिस कारण से बहुत ज्यादा भीड़ जुटी और उस भीड़ को ये नहीं पता था कहां से पास लेना है, क्या करना है, तो उस अफरा तफरी में ये पूरी घटनाक्रम घटती हुई नजर आई। इसके अलावा ये भी इसमें लिखा गया एक पॉइंट कि ये जो पासेस थे वो फ्री के पासेस थे, जिस कारण से जहां नंबर्स 30 से 35 हजार हैं क्राउड के, उस स्टेडियम में अलाउड होने के लाखों की भीड़ उमड़ गई, मोर देन द एक्सपेक्टेड भीड़ उमड़ी, क्योंकि फ्री के पास सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिए गए थे कि सारे के सारे पास फ्री। तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम है जहां पर आरसीबी को, केएससीए को, डीएनए को साफ तौर पे परमिशन देने से मना किया गया था। परमिशन न मिलने के बावजूद भी वो अपने प्लान के तहत आगे बढ़ते गए। फिर उसके बाद उन्होंने फ्री पासेस बांट दिए कि नहीं, जो भी कुछ होगा वहां पर कोई चार्ज नहीं लिए जाएंगे। जब चार्ज नहीं लिए गए तो भीड़ मोर देन एक्सपेक्टेड उमड़ी, लेकिन वो ये प्लान नहीं कर पाए किस तरीके से भीड़ को अंदर जाने देना है, और जब ये प्लान फेल हो गया तो भाई भगदड़ मच गया। ये पूरा घटनाक्रम है। उस एफआईआर की बात करें, साफ तौर पे अगर ये चीजें साबित होती हैं तो आरसीबी नपने वाली है। आरसीबी के जो ऑफिशियल्स हैं, जो मेन उनके स्टेक होल्डर्स हैं, वो नपने वाले हैं और गिरफ्तारी भी शुरू हो चुकी है। जो वहां के सीएम है भाई साहब, उन्होंने ऑर्डर दे दिया है कि जो जो भी एफआईआर में नाम है सबको गिरफ्तार करिए, तुरंत गिरफ्तार करिए, और गिरफ्तारी शुरू हो गई। आरसीबी का एक प्रमुख आदमी गिरफ्तार हो चुका है, ये भी इस वक्त की बड़ी अपडेट है। वहीं सभी क्रिकेट प्रशंसक ये जानना चाहते हैं यार, अगर आरसीबी आरोपी साबित हो गई, क्योंकि ये जो अपडेट्स हैं उसके हिसाब से साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि हाँ सचमुच आरसीबी ने गुस्ताखियां की हैं। ये सेलिब्रेशन 2-3 दिन बाद भी हो सकता था, सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने के बाद हो सकता था, परमिशन ग्रांट होने के बाद हो सकता था, तुरंत अफरा तफरी में ये सब काम करना, जिसके कारण भाई साहब भगदड़ मच गई। 11 प्रशंसकों की जान चली गई और ट्रॉफी का जश्न फीका हो गया और ट्रॉफी खूनी ट्रॉफी साबित हो गई। तो ये साबित होता है, ये फिर सब प्रशंसक जानना चाहते हैं कि आरसीबी अगर आरोपी साबित होती है तो क्या अगले संस्करण से आरसीबी बैन हो जाएगी। तो आपको बताते चले कि इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेक होल्डर्स फंसेंगे। जो स्टेक होल्डर्स होंगे, जिनके मेजर स्टेक्स होंगे, जिनकी लापरवाही सामने आएगी, वही जेल में जाएंगे, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई होगी। अन्यथा आरसीबी टीम, आरसीबी फ्रेंचाइजी यथावत बरकरार रहेगी और आईपीएल 2026 खेलती हुई दिखेगी। वहां पर कोई बैन नहीं लगने वाला उनके ऊपर। यह सबसे बड़ी जानकारी है। तो इस रिपोर्ट में हमने देखा कि भाई साहब गुनहगार कौन है, किन 3 लोगों के ऊपर बड़े और गंभीर आरोप लगाए गए हैं एफआईआर में, और आरसीबी का क्या कुछ होने वाला आईपीएल 2026। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि जो भी आरसीबी ने ये पूरा अरेंजमेंट किया है वो सही है या गलत है। अपना राय हमें साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।